जब भी धर्म की बात होती है तो सबसे पहला प्रश्न आता है एक साधारण बुद्धिजीवी के मन में कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। हमेशा एक तर्कशील विद्वान व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि पशु जगत के पास कोई धर्म नहीं है, कितने शांति और आराम से वो जी रहे हैं। जो पौधों का जगत है उसके पास कोई धर्म नहीं है, वो भी आराम से जी खा रहे हैं। मनुष्य के पास धर्म है और देखिए धर्म के नाम पर कितनी हिंसा है। इससे तो बेहतर है कि धर्म न रहे, और धर्म की आवश्यकता ही क्यों। यदि हम ये कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता इसलिए है कि हम ईमानदार हों, हम सच बोले, हम दूसरे को धोखा ना दें, तो बुद्धिजीवियों का ये बहुत अच्छा तर्क है कि इसके लिए आपको किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। ये तो नैतिक मूल्य है। इस पूरे जगत में साधारण व्यवहार करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आपके साथ लोग व्यवहार करना बंद कर देंगे, आपके प्रति शंका रखेंगे। तो आपकी व्यवस्था है कि यदि आपको जगत में व्यवहार करना है, समाज में रहना है, तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको सत्य बोलना पड़ेगा, आपको जो भी आप करते हैं उसके प्रति आपको दृढ़ दिखना पड़ेगा। ऐसे तमाम लोग जो धर्म को नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे देश हैं। क्या वहां नैतिक मूल्य नहीं है? वहां नैतिक मूल्य है। यदि हम ये कहते हैं कि नहीं, धर्म की आवश्यकता इसलिए है कि विवाह जैसे संस्कार की उत्पत्ति धर्म से हुई है, तो भी ये तर्क है कि भाई विवाह जैसे संस्कार की उत्पत्ति के लिए भी धर्म की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अब के आधुनिक काल में विवाह का जो संस्कार था, जो उसका तकनीक था, उसका विखंडन होना प्रारंभ हो चुका है। अब लिव इन रिलेशनशिप है, अब ऐसे बहुत सारे संबंध हैं जहां विवाह अब कहीं कहीं अप्रासंगिक हो गया है। पुरातन काल में विवाह जब शुरू किया गया उसके लिए भी धर्म की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह सहज बायोलॉजिकल फैक्ट है कि एक भाई को अपने बहन के प्रति काम वासना का अनुभव नहीं होता, एक पिता को अपने पुत्री के प्रति काम वासना का अनुभव नहीं होता। एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। हम बहुत सारे पशु पक्षियों में भी देखते हैं कि जो उसमें पशु है वो अपने ही पुत्री के साथ संबंध नहीं बनाता। सिंह को देखें हम लोग, और ऐसे अनेक जो पशु जगत है, पक्षी जगत में तो अनेक ऐसे पक्षी हैं जो कि अपने साथ एक निष्ठ होकर के एक ही नर और मादा का जिंदगी रहते हैं। जैसे हंस है, जैसे चकोर है, ऐसे बहुत सारे पक्षी के बारे में है, आप जाके गूगल पर सर्च कीजिएगा। तो यदि एक निष्ठ हम ये कहना चाहें कि एक पति और एक पत्नी के व्रत के लिए भी धर्म की आवश्यकता है, तो वो भी गलत है। क्योंकि ये तो बिना किसी धर्म के पशु जगत में है, ये तो बिना धर्म के यूं ही सामान्य रूप से विद्यमान है। यदि धर्म को हटा भी दिया जाए पूरी तरह से, तो भी हम एक पिता को पुत्री के साथ विवाह करते हुए नहीं देख सकते, एक भाई को बहन के साथ और एक बहन को भाई के साथ करते हुए नहीं देख सकते, तब तक जब तक कि कोई बहुत ही विकृत मानसिकता का नहीं हो, तब तक जब तक कि वो बिल्कुल इतना खराब मन का नहीं हो कि उसको हम लोग पिशाच कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं, इसके अंदर कोई भावना ही नहीं है श्रेष्ठ, उसके लिए धर्म का भी कोई मोल नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा है, इस प्रकार का है, उसको धर्म से भी हम रास्ते पर नहीं ला सकते। तो नैतिक मूल्य के लिए भी धर्म की आवश्यकता नहीं, वो विराजमान है। ऐसे भी विवाह के संस्कार के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, वो सहज है। व्यवहार के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ऐसे भी साधारण रूप से यदि हम विचार करें
तो यदि हम कोई व्यापार शुरू करते हैं या हम कोई वकालत शुरू करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वो चाहेगा कि उसमें प्रगति करे? यदि वो चाहेगा उसमें प्रगति करे तो उसे अपने क्लाइंट के साथ, यदि वो एक वकील है, ईमानदार होना ही होगा। क्योंकि यदि ईमानदार नहीं होगा तो उसका वो क्लाइंट, एक क्लाइंट 50 क्लाइंट को जाके भड़काएगा कि भाई उसके यहाँ मत जाओ, वो आदमी ठीक नहीं हो, वकील ठीक नहीं है। यही बात चिकित्सक और मरीज के साथ भी सकते हैं। यदि चिकित्सक एक मरीज का इलाज ठीक से नहीं कर पाएगा, उसके प्रति ईमानदार नहीं होगा, सत्यनिष्ठ नहीं होगा, उसके अंदर इस प्रकार की बातें नहीं होंगी, प्रगति नहीं कर सकता। तो इन सब तमाम नैतिक मूल्य के लिए भी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर तीसरा हमारे लोगों ने कहा कि चूंकि धर्म में ईश्वर की अवधारणा लेते हैं हम लोग, तो ईश्वर की आवश्यकता इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि यदि आप कल्पना कर लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना शक्तिशाली है कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति को हत्या कर देता है, लेकिन यदि आप मुकदमा करने जाते हैं, उसके खिलाफ कोई आप शिकायत करने जाते हैं, तो निचले तल से लेकर के ऊपरी तल तक उसी का ही वर्चस्व फैला हुआ है। थाना में भी बात आपकी नहीं सुनी जाती है, एसपी भी बात आपकी नहीं सुनते हैं, सीएम भी बात नहीं सुनते, प्रधानमंत्री भी बात नहीं सुनते हैं। तब ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तब फिर आपको एक ईश्वर चाहिए जिसके लिए आप कहिएगा कि ईश्वर तुम्हें दंडित करेगा, तुमने पाप किया है, तुम दंडित होगे। कब दंडित होगे? जब इस संसार को तुम छोड़ के जाओगे। भाई, जब हम ऐसी स्थिति में हैं, इस अवधारणा के लिए ईश्वर की जरूरत है, तो पूरी की पूरी अवधारणा ही काल्पनिक हो गई। पूरी की पूरी अवधारणा ही काल्पनिक हो गई। यदि हम ऐसे संकट में पड़ गए जिस संकट से हम निवारण पा ही नहीं सकते, तो हम उस संकट के निवारण के लिए एक काल्पनिक ईश्वर का निर्माण कर लिए और कल्पना में ही हम सोच लिए कि ईश्वर उसको दंडित भी कर रहा है। और दंडित कब कर रहा है? जब वो मृत्यु को प्राप्त होकर के बाहर जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि यदि आपको आपकी प्रेमिका छोड़ दी और आप कोई उपाय नहीं है, प्रेमिका की दूसरी शादी हो गई है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? तो आप क्या कीजिए, शराब पी लिए और थोड़ी देर के लिए धुत हो गया, मस्त हो गए और सोचे बस यही उपाय उससे बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही शराब का नशा उतरेगा, फिर आप उसी दुख में रहेंगे। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक नशा है उन लोगों के लिए जिसकी बुद्धि कमजोर है, जो इतना कमजोर है कि उस संकट का सामना हिम्मत के साथ नहीं कर सकता, जो समष्टि में हुए उतार चढ़ाव का सामना खुद नहीं कर सकता, वो एक काल्पनिक ईश्वर का निर्माण कर लेता है और फिर धर्म की स्थापना हो जाती है। इसके लिए भी धर्म की जरूरत नहीं है। यानी कि यदि हम इस प्रकार की बात करें कि कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जिसको हम दंडित नहीं कर सकते, इसलिए धर्म चाहिए, तो वहां भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। वहां हमारे पुरुषार्थ की आवश्यकता है कि हम समाज की व्यवस्था को ऐसे बदलें कि उसको दंडित किया जा सके। तो ईश्वर तो काल्पनिक है, जो हमने खुद बना लिया वहां पर बैठे हुए। तो फिर बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको हम लोग बाद में कहने लगे कि कम्युनिस्ट हो गए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो अत्यंत बुद्धिमान है और अत्यंत तर्कशील है, अत्यंत रैशनल है, रीजनेबल है। उनकी थिंकिंग भी बहुत ही उत्तम है। उन्हें उनके ही भाषा में यदि हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ही तर्क उनके सामने खोखला पड़ जाता है। वो कहें कि धर्म यदि अफीम की तरह है। जैसे इतिहास के दो बहुत बड़े महापुरुष एक साथ हुए, गांधी और कार्ल मार्क्स, एक ही कालखंड में लगभग दोनों हुए, लेकिन दोनों की विचारधारा लगभग एक विपरीत थी। हमको याद आता है कि समुद्र के किनारे टहलते हुए दोनों के ही स्टेटमेंट का जिक्र है। कार्ल मार्क्स समुद्र के किनारे टहल रहे हैं और समुद्र के लहरों को उठते हुए गिरते हुए देखते हैं, तो कहते हैं देखो ये संघर्ष है, बड़ी लहरें छोटी लहरें को खा रही है। यदि तुम्हें जीवित रहना है, तुम्हें यदि सरवाइव करना है, तुम्हें यदि अस्तित्व में बने रहना है, तो तुम्हें बड़ी लहर बनना होगा
और छोटी लहर को समाप्त करना होगा। जो सबसे बड़ी लहर होगी वो विजयी होगी। उसी प्रकार वैसे ही किसी तट पर गांधी टहल रहे हैं, महात्मा गांधी। वो भी लहरों को ऐसे उठते हुए गिरते हुए देखते हैं और वो क्या बोलते हैं कि देखो समुद्र कैसी समरसता को दिखा रहा है, या सारे लहरें एक साथ रह रही हैं। जो छोटी हैं उन्हें बड़ी लहरें उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको सहायता करके और विकसित कर रही हैं। जो बड़ी लहरें बिखर कर छोटी छोटी लहरें बन जाती हैं और सागर को और सौंदर्य प्रदान करती हैं। यानी जो समष्टि था, जो दृश्य था, वो एक ही प्रकार का दृश्य था, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति की दृष्टि चूंकि अलग थी, तो दृश्य का जो मापदंड है, दृश्य की जो परिभाषा है, दृश्य क्या कह रहा है, जो उसका बोध है, जो उसका अनुभव है, वो बदल जाता है। तो लोगों ने कहा कि इस दृष्टि के परिवर्तन के लिए भी हमें धर्म की जरूरत है। लोगों का इसके धर्म क्यों चाहिए? एक सहज नैतिक मूल्य है। आप यदि किसी को विकसित करना चाहते हैं तो उसको सही ढंग से आप ट्रेनिंग दीजिए, सही ढंग से उसे अनेक कार्यशालाओं में भेजिए और फिर अब देखिएगा कि उसके मन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अभी जितने भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, इवन एडमंड फ्राइड से लेकर के जूम तक लेकर के, और अभी ब्रायन वैश हैं और अनेक ऐसे महानतम जो अभी जीवित है मनोवैज्ञानिक, वो भी कहे कि इसके लिए धर्म क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में कुछ हार्मोन्स हैं, उससे गड़बड़ी से सब कुछ होता है। यदि एक स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो उसके मस्तिष्क के अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जिसका उन्होंने नामकरण संस्कार भी किया है कि फलाने हार्मोन से फलाना होता है, फलाने हार्मोन से फलाना होता है। और इसलिए यदि किसी को नींद नहीं आती, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है, कोई बहुत ज़्यादा हमेशा सोचता है कि हम सुसाइड कर लें, बोला इसके लिए धर्म नहीं चाहिए। बस उसके अंदर जो मैकेनिकल फार्मूलाज है, उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं, जो स्राव हो रहा है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे अभी हम लोग सुशांत सिंह राजपूत में सुने होंगे कि नेक्सिटो प्लस दिया गया, LSD दिया गया, उसको ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे दवाइयों के बारे में जिक्र आएगा जो ऑथेंटिकेटेड, प्रमाणिक रूप से चिकित्सक देते हैं। मनो रूप से यदि कोई व्यक्ति रोगी है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग तुमको मिलेंगे जो उसको पता ही नहीं कि तुमसे बात क्या करनी है। वो आएंगे तुमको सिर्फ इतना बोलने के लिए कि मुझे भूख लगी है, हमको 2 रोटी खाने के लिए दीजिए। इतना ही काम है उनका। लेकिन तुम्हारे पास आएंगे तो बोलेंगे, कैसे शुरू करेंगे कि जानते हैं, जैसे हम घर से बाहर निकले तो दरवाजा खोले तो हम सोचे कि दरवाजा अंदर की तरफ, पीछे के बाहर की तरफ। फिर जैसे हम बाहर कदम बढ़ाए, हम सोचे कि बाएं पैर बाहर डालें कि दाहिना पैर बाहर डालें। और जैसे हम दाहिना पैर डाल के बाहर आए तो एक ईंटा सामने रखा हुआ था और हमको लगा कि इसको कूद करके हम पार जाए या हम बगल से चल जाएं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यूट्यूब पर देखा था कैसे एनर्जी बचाएं। उसमें था कि यदि कोई चीज सामने आ जाए तो कैसे उसको आप क्रॉस कीजिएगा। इसको देखने वाला भी कुछ हजार में था। और फिर हम आपके पास जब पहुंच गए तो अब हम सोच रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। और अक्सर हम देखते हैं कि सुबह सुबह हमको भूख लग जाती है ज़्यादा, और भूख लगती है तो व्याकुल में हो जाता हूँ। अब जैसे खाने के लिए तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ आए हैं तो हमको लगता है यदि हम आपको बोले तो संभवतः आपको बुरा न लगे, आप मुझे दे सकते हैं। अरे आप कहा जाएंगे भैया तुमको क्या चाहिए सो तो बताओ। ये भी एक प्रकार का रोग है। और हम लोग भी 2-4 दिन से फेस कर रहे हैं एक आदमी को, बेचारा बहुत अच्छे क्लाइंट है, भले आदमी है, लेकिन उनको सिर्फ एक काम रहता है। और हम लोग देखते हैं, जैसे हम यदि ऑफिस में हैं तो हम समझ जाते हैं अभी आने वाले हैं, तो हम पहले शैलेंद्र जी को भेज देते हैं कि तुम जरा बात कर लो आधा घंटा, फिर समझ लेना कि चाहते क्या है, तो 2 लाइन में से बात करके काम खत्म करेंगे। हम लोग इस प्रकार के 4-5 लोग को जानते हैं जो हम लोग के आसपास ही है, धीरे धीरे आप लोग भी जान जाइएगा, जिसके अंदर ये है ही, लगातार बोलते जाता है, पता नहीं चलता कब खत्म होगा। तो भाई इसके लिए धर्म की क्या जरूरत है? ठीक करने के लिए हम उसको क्या मेडिटेशन बताएंगे? यदि जैसे ही हम बोले कि मेडिटेशन करना है, अब मेडिटेशन करना है इस शब्द को लेकर के आधा घंटा तक वो बोलते रहेगा या बोलते रहेगी। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि जब मेडिटेशन क्लास में उन लोगों को बाहर बैठा रहते हैं, सीधा के बैठिए और शुरू कीजिए।
इसकी दवाई मिलती है। होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में बहुत तरह का डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा वो कैसे काम करता है, न्यूरॉन से कैसे हमारे पूरे शरीर से अटैच है, इसका वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया। तो लोगों ने कहा पुराना जमाना गया, अब धर्म जो है अप्रासंगिक हो गया, जो कि उस समय भी आप यही करते थे। तो भाई जब इतना प्रकार से धर्म की आवश्यकता नहीं, तो फिर किसी ने कहा कि धर्म की आवश्यकता वहां पर भी है। एक ही घर में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, माता पिता एक ही, लेकिन एक बच्चा एकदम शांत स्थिर परमार्शन में बैठने वाला, दूसरा बच्चा बोला कि भाई हम तो बिना इस घर को तहस नहस की छोड़ेंगे नहीं। और कहीं को तीसरी बच्ची आ गई तो दोनों के नाक में नकेल के नहीं भाई, तीनों का तीनों डिफरेंट है, कंप्लीट रूप से डिफरेंट है। तो महात्माओं ने कहा कि कैसे समझाओगे बताओ, माँ बाप एक, तीन अलग अलग, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं पहले से जीवात्मा आई है। नहीं तो एक बच्चा एकदम उत्पन्न होते के साथ एक डिफरेंट ही प्रकार का क्यों? जैसे हमारा एक भाई है, मौसेरा भाई, वो बचपन से ही हारमोनियम निकालता था, बजाने लगता था एकदम छोटे से एज में, कभी नहीं सीखा, बस बजाना शुरू करता था। और हम ना हारमोनियम कभी बजा ना तबला कभी बजा, बहुत प्रयास किए। सुबह सुबह 4 बजे उठ करके हम बहुत प्रयास करते थे, पूरा घर उठ जाता था और थोड़ा देर में पूरा मोहल्ला, लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पाया। तो कहाँ से आ गया वो स्किल उसके अंदर? अनेक ऐसे लोग हैं जो बचपन से अच्छे हैं और अनेक ऐसे लोग हैं जो बचपन से बुरे हैं। हमको याद है हमारी फैमिली के कोई बात थे, बहुत प्रतिष्ठित फैमिली, और वो जो बच्ची थी उसको बचपन से ही चोरी करने का आदत, इससे कहीं भी जाना है तो कुछ ना कुछ चुरा लेना है। जबकि बहुत संपन्न, माँ बाप को ये बात पता था, तो जहां भी जाते थे पहले से बोल देते थे, देखिए ये बच्ची चोरी करेगी, घबराइएगा नहीं, जितना ही चोरी करेगी उतना हम लोग आपको पैसा दे देंगे, क्या सामान यदि मिल पाया नहीं इससे तो फिर सामान लौटा देंगे, ये मान के चलिए। अरे सर, इवन किसी दुकान में गए तो दुकान वाले को पहले बता दिया जाता था, देखिए मेरे साथ बच्ची जा रही है, चोरी करेगी, कुछ बोलिएगा नहीं, हम आपको पैसा दे देंगे। ऐसा चला, अभी तक चल रहा होगा, अभी तो बहुत बड़ी हो गई होगी वो। तो भाई कहाँ से उसके अंदर चोरी का लक्षण आ गया, कैसे बताएंगे उसको आप? तो बोले उसको बताने के लिए जरूरत क्या है, धर्म चाहिए ना, तब ना बताएंगे पुनर्जन्म में वो चोर था, तब इस शरीर में आके चोरी वाला संस्कार लेके चला आया, और कैसे बताइएगा? धर्म चाहिए यहाँ पर। वैज्ञानिकों ने कहा इसका भी जरूरत नहीं है, अब डीएनए आ गया है। डीएनए किसका डीएनए जैसा है वैसा वो आदमी होगा। यदि आपको श्रेष्ठ आदमी चाहिए तो श्रेष्ठ डीएनए ले आइए, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। बोले यहां भी धर्म नहीं चाहिए, तो भाई धर्म को रखें क्यों? आधुनिक संसार में जैसे ही आप धर्म की बात कीजिएगा, तमाम तरह की चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि धर्म आपको नैतिक मूल्य के लिए नहीं चाहिए, धर्म आपको विवाह संस्कार के लिए नहीं चाहिए, धर्म आपको सामाजिक व्यवहार के लिए नहीं चाहिए, व्यापार के लिए नहीं चाहिए, धर्म आपको इस जीवन और उस जीवन की यात्रा के लिए भी नहीं चाहिए। अब डीएनए बता रहा है उसको। आपके मन के अंदर कोई रोग है, उसके लिए धर्म नहीं चाहिए। तो बोला भूत पकड़ लिया तब, प्रेत पकड़ लिया तब तो धर्म चाहिए झाड़ फूक करने के लिए, मंत्र दोगे तब तो झाड़ेंगे। बोला भाई पहले दिखा तो दो कि भूत और प्रेत और पिशाच होते हैं। इतना सारा कैमरा लगाया गया, इतना प्रकार का शोध किया गया, तो सब एकांत में मिलता है। यदि भूत है तो भाई सबके सामने लाके खड़ा करो। तो नहीं, अंधेरे में एक कैमरा लगा हुआ था, तो वहां भूत दिखा, और किस आदमी को दिखा? एक निश्चित आदमी को दिखा जिसके बारे में कुछ पता नहीं। एक मरा हुआ बच्चा को जिंदा कर दिया गया। क्यों भाई? उस मरे हुए बच्चे को कभी आपने एक मेडिकल टीम लगा के दिखाया कि मरा हुआ था भी कि नहीं? अरे भूत उसके अंदर घुसा है कि मानसिक रोग है, कैसे पता है? 17वीं सदी से लेके 19वीं सदी के बीच में या 18वीं सदी में जा रहा है, हिस्टीरिया जो है वो भूत का रोग कहा जाता था, उसको भूत मर गया है। हिस्टीरिया के बारे में सब तुम जानते हो कि स्त्री जो है अचानक जो से चिल्लाने चीखने लगती थी। 100 साल लगा, तब डॉक्टरों ने समझा कि हिस्टीरिया कोई भूत पिशाच वाली बात नहीं है, ये एक रोग है।
और उसका इलाज निकला। ऐसे अनेक चीज, जैसे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तुम्हारे मन के अंदर कि तुम अचानक यदि क्रोध में आ गए तो तुम हाथी को भी एक बार तुम परेशान कर सकते हो। तुम मनोविज्ञान में जाके पढ़ोगे तो देखोगे कि तुम्हारे शरीर की शक्ति तुम्हारे मन की शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए तुम यदि दुबले पतले हो या बहुत ताकतवर हो शरीर से, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सीने में अर्थात तुम्हारे मन के अंदर शक्ति कितनी है वो तुम्हारे सफलता का मापदंड बनता है। उदाहरण के लिए तो बहुत थक करके सोए हुए हो पूरे घर में, 3 बहन की शादी एक साथ की है, तो इतना थके कि कोई उपाय नहीं, हिल नहीं सकते, घर में लेटे, बोले भाई हमको हालत में नहीं उठे। अचानक घर में आग लग गई। कहां से ऊर्जा आती है तुम्हारे अंदर तुमको पता नहीं, भागना ही पड़ेगा। यह है मन की शक्ति। तो बोले कि जो दिखाता है ना कि भूत आ गया तो उठा दिया, पूरा का पूरा पलंग उठा दिया, किसी आदमी को उठा दिया, बोला भूत प्रेत नहीं आया। उसके अंदर जो आवेग आया है, उस आवेग में क्षण भर के लिए उसके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। कैसा वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और ये जो कुछ हम बता रहे हैं आधुनिक मनोविज्ञान से बता रहे हैं। बोले इसके झाड़ने के लिए भी हमें भूत प्रेत को झाड़ने के लिए भी हमें जरूरत नहीं है धर्म की, क्योंकि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। यदि होते हैं तो प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाओ। जैसे यदि तुम किसी वैज्ञानिक के पास जाओगे, बोलोगे भैया सोडियम क्लोराइड कैसा होता है बताओ, तो प्रयोगशाला खोलेगा, सोडियम निकालेगा, क्लोराइड निकालेगा, दोनों को मिला देगा, बोले देखो सोडियम क्लोराइड होता है। यदि तुम कहते हो कि भूत है और किसी के अंदर घुस गया उसको झाड़ना है, तो तुम्ही को प्रयोगशाला निकालो, जगत को दिखाओ। नहीं, वो हम नहीं करेंगे, हमें कोना में घुसे रहेंगे। बड़ा अजीब तरह का हम पूरा आभूषण वेशभूषा बना लेंगे, जटाधारी, अजीब अजीब तरह का हाथ पैर सब निकाल लेंगे और हाथ में मोर पंख लेंगे, ऐसे झाड़ना शुरू करेंगे। अब बेचारा जिसको झाड़ रहा है वो डर के मारे कहा हाँ भैया भूत निकल गया, चलेगा ही काम। पर इसके लिए तो धर्म जो है विश्वास पैदा करता है, उसको जरूरत नहीं है। इतने प्रकार से जब धर्म की जरूरत नहीं है तो बेचारा ये मनुष्य ही एकमात्र मूर्ख नजर आता है कि धर्म के पीछे पागल है। तो धर्म चाहिए किस लिए? और इस प्रकार से उद्घोषणा करते हैं तमाम बुद्धिजीवी कि धर्म अब अप्रासंगिक हो गया। तो लोगों ने इन बुद्धिजीवियों से पूछा कि भैया अप्रासंगिक तो आज हुआ, लेकिन धर्म आखिर ऐसा बना क्यों? बोले आप समझे नहीं, जब मनुष्य बिल्कुल बुद्धिहीन था, जाहिल था, अवैज्ञानिक सोच थी उसकी, तब उसके अंदर भय था। क्योंकि जानता नहीं था ना, तो जो चीज आप नहीं जानते हैं उसके प्रति भयभीत रहते हैं। जैसे कोई कमरा अंधेरा है बिल्कुल और आपको कह दिया जाए कि उसके अंदर सांड है, और आप लाल लाल कपड़ा पहने हुए, लाल लाल लिपस्टिक लगाए हुए, अरे वो सिंग लगाए हुए लाल लाल, आपको पूरा ड्रेसअप कर दिया, बोले जाओ उस कमरे में। आपको गलत या सही सूचना देगी कि उसमें सांड है, आपको डर लगेगा। कहीं कहीं रास्ते में अंधेरे में आप जाते हैं, आपको लगता है कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, चलते हैं आप ही, आवाज होती है तो लगता है कोई पीछे पीछे मेरे साथ भी चल रहा है। कब्रिस्तान में अक्सर होता है, कभी जाके देखना 12 से 2 के बीच में हम लोग प्रयोग किए हैं, कौन चलता है मेरे पीछे जरा पता करें। तो 2 को पीछे रखते थे मित्र को, हम लोग चलते देखना तो पीछे से कौन आता है, अरे अपने चलते थे, अपने आवाज से डर लगता है। तो जो नहीं जानते उसमें भय लगता है। तो उन बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई जब बहुत तेज बारिश होने लगी, भय से भर गया आदमी, अरे बारिश हो रहा है, इससे कैसे बचे, कोई उपाय नहीं था। तो बोला भैया इसको मान लेते हैं कोई शक्ति है, कोई देवी है, कोई देवता है, और वरुण देवता हो गए। आग अचानक लग जाता था जंगल में, तो बहुत नई चीज थी उनके लिए। तो बोले भाई अग्नि को ही देवता मान लेते हैं। किसी ने पृथ्वी को देवता मान लिया, कोई सूरज को देवता मान लिए। बोले इस भय के कारण वो देवता मानने लगे। और देखिए जैसे बहुत तेज हवाएं चलती है तो बारिश होती है, तो बोले ऐसा तेज हवा चलती है इसलिए बारिश होती है, तो उसके लिए भी देवता मान लिए। ऐसे करके चूंकि उनके अंदर अज्ञानता थी,
वो नहीं जानते थे कि बारिश कैसे होती है, वो नहीं जानते कि आग कैसे जलाई जाती है, वो नहीं जानते थे इन सब बातों को। इसलिए उन्होंने ऐसे देवी देवताओं का मानसिक भ्रम से, मानसिक अज्ञानता से, जाहिलता के कारण अलग अलग देवताओं का निर्माण कर लिया। और उसके बाद उनको पास कोई उपाय नहीं था, कोई विकल्प नहीं था कि कैसे अपने आप को इन तमाम विपत्तियों से मुक्त करें जिनको वरुण देवता बनाए। कि जल का प्रलय हो रहा है तो उनके पास जाने लगे कि भाई आपको हम खाते हैं, जैसे हम खाते हैं फल, तो उनको फल दिए कि हमारी तरह आपको भी भूख लगता होगा, लीजिए साहब फल ले लीजिए, लेकिन हमको अपने प्रकोप से बचा लीजिए। और इसका विपरीत रूप हो गया कि अच्छा जो हमारा सबसे प्रिय है, जैसे हमारा जो मनुष्य है वो बहुत प्रिय है, आप लगता है उसी का बलि चाहते होंगे, लिए उसी को मार देते हैं आपके सामने। ऐसे करके विकृति के रूप में धर्म का उदय हुआ और धर्म का कोई मतलब नहीं है। ये बुद्धिजीवियों की एक बहुत विस्तार से किया गया तर्क का एक छोटा सा झलक है। बोले इसलिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। बोले कि यदि धर्म कुछ अच्छा कर रहा होता, इस दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, 5000 6000 धर्म है, तो दुनिया तो और अच्छी जगह हो जानी चाहिए थी जीने के लिए, दुनिया तो और बेहतर जगह हो जानी चाहिए थी जीने के लिए। लेकिन अब तो और मार काट देखते हैं, हर क्षण मार काट देखते हैं, तो फिर धर्म की क्या जरूरत है? थिंक। ये सारे प्रश्न से आप लोग को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग धर्मांध नहीं हैं। आप जितने बुद्धिजीवी हैं वो धर्मांध, धर्मांध का मतलब कि हम ये मान के बैठ गए कि धर्म तो चाहिए, हम ये मान के बैठ गए कि ईश्वर तो है, हम ये मान के बैठ गए कि भाई धर्म से अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। तो हम उसकी विपरीत जो आलोचना है, जो उसकी विपरीत जो तर्क है, उसे हम सुनने को राजी नहीं होते हैं। ये जो हमारा असहनशीलता है, ये सबसे बड़ी बाधा है हमारे धार्मिक होने। हमारे महर्षियों ने, जिनको हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं जिन्हें, कि जो वैज्ञानिक थे, वो वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक हुए जो जगत के बारे में बात कर रहे थे, और व्यक्तिनिष्ठ वैज्ञानिक हुए जिसे हम महर्षि या ऋषि कहते हैं। उनसे जब कहा गया कि भाई ऐसी बात है, ये सारा तर्क उनके सामने रखा गया, तो कहे कि देखो भाई, इस पूरे दुनिया में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने चिकित्सालय हैं, और हर दिन क्या कोई नई चिकित्सालय या नई हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो दुनिया में आज से 200 साल पहले जितना रोग हुआ करता था, अब तो समाप्त हो जाना चाहिए था। इतने सारे चिकित्सक आज दुनिया में हैं, पहले की संख्या में बहुत ज्यादा है। तो क्या बीमारी इस दुनिया से समाप्त हो गई? बोले नहीं। जितने विश्वविद्यालय और जितने विद्यालय विगत 100 साल में बने हैं, उतना पहले कभी नहीं था। तो क्या जितने भी निरक्षर लोग थे सब साक्षर हो गए? क्या वास्तव में सभी लोग शिक्षित हो गए? नहीं हुए। इतने सारे राजनीतिक दल बने, अभी भी लगातार बन रहे हैं, संविधान बना, अलग अलग प्रकार के अधिनियम बने, क्या फिर भी एक ऐसी व्यवस्था बन पाई किसी देश में जिसे कहे कि हाँ इस सर्वाधिक उत्तम और श्रेष्ठ है? नहीं। तो इसका मतलब क्या कि सारे के सारे चिकित्सालयों को बंद कर देना चाहिए, सारे डॉक्टर को बोलना चाहिए कि भैया आप डॉक्टरी बंद कीजिए, घर रहिए चुपचाप, क्योंकि बीमारी तो जाता ही नहीं है संसार से। सारे विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो सब जगह पहुंच ही नहीं पा रही है। क्या ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। इस प्रकार का दोगलापन, ऐसा अलग व्यवहार क्यों? धर्म के बावजूद भी यदि इतनी अशांति है, तो सोचिए धर्म यदि नहीं रहता, इस अशांति का स्तर क्या होता? धर्म के बावजूद भी यदि अराजकता है, तो आप ये सोचिए कि धर्म यदि नहीं होता तो अराजकता की ऊंचाई क्या होती, कितना निम्न और घृणित रूप से होता। तो फिर उन बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई ये तो आप दूसरा प्रकार का तर्क दिए, अब बताइए कि धर्म फिर क्यों चाहिए हमें?
एक मधुमक्खी को धर्म नहीं चाहिए, एक कुत्ता और एक बिल्ली को धर्म नहीं चाहिए जो शांति से जी रहा है, और नैतिक मूल्य के लिए नहीं चाहिए, और बाकी सारों चीज के लिए आपको हमने बताया कि धर्म नहीं चाहिए, तो फिर धर्म की आवश्यकता क्यों है? जानते हैं हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्य, सामान्य व्यापारिक व्यवहार, सामाजिक लेन देन, तमाम प्रकार के संस्कार अर्थात हम लोग के यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हमारे भारतवर्ष में। हमारे कहने का मतलब कभी हिंदू धर्म नहीं समझना कि हमारा कैसे संबंध हो अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने चाचा चाचियों के साथ। इस तमाम चीज को हम लोग मिला जुला करके, और भी सब तमाम चीजों को मिलाकर हम लोग संस्कार कहते हैं। तो इन तमाम संस्कारों में यदि आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, यदि आप नैतिक हो जाते हैं, यदि आप ईमानदार हो जाते हैं, यदि आप सत्यनिष्ठ हो जाते हैं, आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, और आप समाज में अच्छे समझे जाते हैं, तब जब इतना आप ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर गुण, तब आप इस योग्य होते हैं कि आप धर्म के दरवाजे पर, धर्म के द्वार पर, धर्म के फाटक पर आप खड़ा होकर के आप याचना करें कि हे धर्म, अब तुम मुझे अपने अंदर प्रवेश दो। धर्म का प्रारंभ भी उस बिंदु से होता है जिस बिंदु पर आप नैतिक हो चुके हो। उसके पहले धर्म की जरूरत नहीं है। पशु को धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर है वो उसका प्राकृतिक स्वभाव है। एक पेड़ और पौधे के अंदर जो कुछ भी वो जगत के सामने अपने आप को व्यक्त करता है, जैसे भी व्यक्त करता है, ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है। वो यदि चाहे भी तो उसको बदल नहीं सकता। यदि आम का पेड़ चाहे भी कि नहीं, अब बहुत आम हम दे दिए, अब हम कल से इमली देंगे, नहीं कर सकते। एक कबूतर बोले कि भाई बहुत उड़ लिए, अब पानी में हम रहेंगे, नहीं रह सकता। एक सिंह कहे कि भाई महात्मा जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, अब मैं पूर्ण शाकाहारी हो गया, नहीं हो सकता। महात्मा जी को खा जाएगा। एक गाय बोली कि भाई सब इतना चिकन चिल्ली बोलता है, जरा हम एक बार टेस्ट करके देखे, वो नहीं खा सकती। ये उसको स्वाभाविक जो प्राकृतिक स्वभाव है वही है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। वो गुलाम है अपने स्वभाव का, वो दास है अपने प्राकृतिक स्थिति का। मधुमक्खी, गुरुदेव हमेशा इस उदाहरण को दिया करते थे कि मधुमक्खी के छत्ता को तुम जाके कभी देखो, फोटो में देखना, कितना सुंदर बनाती है मधुमक्खियां छत्ता, और ज्योमेट्रिकली इतना ज्यामितिक रूप से इतना अच्छा उसका कैलकुलेशन रहता है, एकदम शानदार तरीके से बना रहता है। लेकिन ऐसा कि ऐसा अच्छा से अच्छा आर्किटेक्ट भी वैसा डिजाइन करने में उसको मुश्किल होगा, इतना सुंदर बनाती है। कभी किसी चिड़िया का घोंसला देखे हो, कितना मजबूत बनाती, तिनका तिनका लगा करके। कभी उसको जब घोंसला छोड़ के चली जाए, मतलब अपने घर को छोड़ के कहीं त्याग करके चली जाए, बेचारी जब न रह रही हो, तो कभी हिला के देखना उसको। पेड़ की शाखा में लगा रहता है वो घोंसला, लेकिन वो टूटता नहीं है, निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ने और निकालने में। ऐसा बनाना एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत मुश्किल है। चूहा जो बिल बनाता है, कभी जरा अपना दांत से कुतर के बिल बना के देखो, नहीं बना सकते। अब जो ऊपर से कबूतर बैठा होकर हाँ नीचे उड़ के नीचे आता है, कभी चल जाओ छत के ऊपर और सोचो कि जरा डाइव लगा के देखते हैं, नहीं कर सकते तो। लेकिन जो मधुमक्खी का छत्ता है, जैसा वो आज बना हुआ है, आज से 2000 साल पहले ही मधुमक्खी छत्ता बना रही थी, तो वैसा ही बना रही है। इस 2000 साल में मधुमक्खी ने बैठ करके कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला आर्किटेक्ट का कि भाई बहुत छत्ता ऐसा बना लिए, अब ऐसा छत्ता बनाएंगे कि आगे एक ड्राइंग रूम होगा, एक डाइनिंग स्पेस होगा, गाड़ी से आएंगे तो एक बड़ा पोर्च होना चाहिए जिसके अंदर हम गाड़ी आएगी, रुकेगी, फिर अपने कपड़ा वगैरह पूछ के हम अंदर जाएंगे। नहीं,
जैसा वो आज बना रही है वैसा 2000 साल पहले भी वो बना रही थी। जैसा घोंसला चिड़िया आज बना रही है वैसा पहले भी बना रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र होकर उसको नहीं बना रही, अपने प्राकृतिक स्वभाव की गुलाम होकर, अपने प्राकृतिक स्वभाव से प्रभावित होकर के उसको बना रही है। इसलिए उसको धर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पास फ्रीडम ऑफ थिंकिंग नहीं है। वो कुछ भी नया जिज्ञासा नहीं कर सकती। बंदर जैसे आज गुलाटी मारता था, आज से हजारों साल पहले गुलाटी मारता था। कुछ ज्यादा मारता है आज, पहले कुछ कम मारता था। यही हो सकता है। कुछ प्रयोग करते हैं, पालतू बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आप उसको। यदि तोता को ट्रेनिंग देते हैं तो क्या करता है? वो फटाफट जाके विश्वविद्यालय पढ़ करके IAS अफसर बन जाता है। तोता रहेगा बेचारा। उसको आप कुछ भी कर दीजिए, वो पानी के अंदर डाइव नहीं मार सकता, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वभाव है। आप कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रयोग करके कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन उसका स्वभावगत है वो बात। थिंक बोले, इसलिए जो स्वभावगत बात है वहां पर धर्म की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये फ्रीडम मिलता है कि आप हम करें या ना करें, में आप चुनाव कर सकते हैं। तुम्हारे पास ये चुनाव है कि तुम वेजिटेरियन होगे कि नॉन वेजिटेरियन होगे। तुम्हारे पास ये चुनाव है कि तुम यहाँ आकर के हमारा ये बोरिंग प्रवचन सुनोगे या घर में बैठ के PUBG खेलोगे। ये तुम्हारा चुनाव है। ये तुम चुनाव कर सकते हो कि अपना घर हम फूस का बनाएंगे, संगमरमर का बनाएंगे, या हम आकाश के नीचे रहेंगे। ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम इस कक्ष में सूट बूट पहन के टाई लगा के आके बैठोगे या साधारण आराम वाले ड्रेस में आके बैठोगे। जैसे तुम्हारे अंदर चुनाव करने की क्षमता का, जिज्ञासा करने की क्षमता का उदय होता है और तुम अपने अंदर नैतिक मूल्य को आने देते हो कि नहीं, हम अपने लिए और जगत के लिए, दोनों के लिए कल्याणकारी कामें करेंगे। जब इतना कुछ हो जाता है तब उसके बाद तुम्हारे लिए धर्म का द्वार खुलने की स्थिति आती, तब तक वो बंद है। इन धर्म प्रारंभिक तब होता है जब तुम नैतिक होना शुरू होते हो। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि तुम नैतिक हो। क्या तुम सोच सकते हो कि महात्मा बुद्ध नैतिक नहीं होंगे? क्या हम सोच सकते हैं कृष्ण, राम, लाओ त्सो, कन्फ्यूशियस, जीसस, प्रॉफेट मोहम्मद, गुरु नानक देव जी महाराज या जरथुस्त्र, ये लोग नैतिक नहीं होंगे? नैतिकता तो बहुत दूर चली गई इनके लिए। जो नैतिक हैं वही इन तक पहुंचेंगे। जो अनैतिक हैं, जो दुष्ट हैं और जिन्हें इससे मतलब ही नहीं, वो हमारे इस कक्ष में नहीं आएंगे। उनके पास पहुंचने की तो बहुत दूर की बात। इसलिए धर्म में प्रवेश करने के लिए ये प्रारंभिक गुण है, प्रारंभिक क्षमता है, प्रारंभिक क्वालिफिकेशन है जो हमें चाहिए। वो क्या चाहिए? कि हमें लोक व्यवहार में अच्छा होना होगा, हमें नैतिक होना होगा, हमें सत्यनिष्ठ होना होगा, हमें तमाम गुणों को अपने अंदर धारण करना होगा। जब पहले हम धारण कर लेते हैं तब हमारे लिए धर्म का द्वार खुलता है। यानी धर्म वहां से प्रारंभ होता है जहां ये तमाम प्रकार के जो नैतिक चीज, नैतिक मूल्य हैं, उसको हम अपने अंदर समायोजित कर लेते हैं। ये उनकी उद्घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई पहले ये तो बताइए, यदि ऐसा है तो धर्म में प्रवेश करने के लिए धर्म के उस महासंसार में, उस महामहल में हम चल जाएं, हमें प्रवेश मिले, इसके लिए हमें किन किन गुणों की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे महर्षि ने कहा कि उसकी एक लंबी सूची यदि हम देने लगेंगे तो शायद आप डर जाएंगे। फिर भी साधना पंचकम करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ का सृजन किया गया, ये बताने के लिए कि कम से कम इतना तो चाहिए। उसमें 5 श्लोक हैं। पंचकम मतलब 5, और हर श्लोक में 8 गुण के बारे में बताया गया है। तो 8 5 कितना हुआ? 40। तो बोले कि 40 गुण
में से कोई एक गुण भी आपके अंदर यदि है तो धर्म आपके लिए है। तो ये सब जो तमाम लोगों ने जो धर्म की व्याख्या ये की थी कि धर्म भयभीत लोगों का सृजन है, धर्म जाहिलों का सृजन है, धर्म उन लोगों का सृजन है जिन्होंने अवैज्ञानिक सोच अपने अंदर रखी थी। उन लोगों ने कहा कि फिर धर्म का जो प्रारंभिक उदय था सबसे प्राचीनतम, वो तो इसी कारण हुआ होगा। तो ऋषि ने कहा कि अब इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि 40 गुण पहले चाहिए तब धर्म में प्रवेश मिलेगा, फिर भी तुम ऐसे ही बात करते हो, तो चलो तुमको बताएंगे अब कल कि धर्म का प्रारंभिक उदय प्राचीनतम रूप से कब हुआ और क्यों हुआ। भयभीत लोगों ने किया, निरक्षर लोगों ने किया, जाहिल लोगों ने किया, अवैज्ञानिक लोगों ने किया, कि महानतम जो महापुरुष थे, महानतम जो वैज्ञानिक थे, जो महानतम साक्षर थे, जिन्होंने समष्टि को एक रौ से निकाल के, जो कहते हैं ना कि जर्रे से आफ्ताब बना देना, जिसने मनुष्य को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, उन लोगों ने बनाया जो घटिया किस्म के इंसान थे। इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे कल। हम लोग पूछ के आते हैं उनसे तब तक। इसमें पेज नंबर 7 था ना।